दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे बेस अरोमा पंजाबी अंगीठी आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है तो इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 20 मई से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 22 मई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 27 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 38 करोड़ का है, जिसमें लेस देन 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और पेस स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। करीब 29 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का और 8 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में करीब 50% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। अब आईपीओ कल से ओपन होने वाला है तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो जैसे ही एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन इसके बिजनेस की शुरुआत 2014 में ही हुई थी। यानी कि दिल्ली के पश्चिम बिहार से ही इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। तो ये जो कंपनी है ये अभी फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि ये रेस्टोरेंट चेन ऑपरेट करती है और कंपनी पंजाबी अंगीठी ब्रांड्स के नाम से रेस्टोरेंट ऑपरेट करती है और साथ ही कंपनी क्लाउड किचन भी चलाती है। ये कंपनी ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन फूड और जो पंजाबी स्टाइल डिशेस है वो परोसती है। तो ये कंपनी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, डाइन इन, टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज भी ऑफर करती है। यानी कि कंपनी का जोमेटो और स्विगी जैसे जो फूड डिलीवरी पार्टनर्स है तो उनके साथ भी कंपनी का टाई अप है। यानी कि घर बैठे इनके जो फूड आइटम्स हैं वे मंगाए जा सकते हैं। तो कंपनी अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी पंजाबी अंगीठी ब्रांड के अलावा चाइनीज वेज क्रंच और दिल्ली तवा पराठा जैसी भी ब्रांड्स ऑपरेट करती है। तो कंपनी फिलहाल 3 ब्रांड्स ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी दिल्ली एनसीआर के अंदर 2 रेस्टोरेंट और इसके अलावा कंपनी 19 क्लाउड किचन्स भी ऑपरेट कर रही है। तो दिल्ली के आसपास के एरियाज में भी इनके क्लाउड किचन्स हैं। इनके क्लाउड किचन का रेंज 400 से 870 स्क्वायर फीट के अंदर है। वहीं पर अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो ये 2397 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कंपनी के भी 306 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। कंपनी की अगर सर्विस की बात करें तो कंपनी भी कई तरह के सर्विसेज ऑफर कर रही है। तो पहला हो जाता है डाइन इन सर्विसेज। तो कंपनी यहाँ पर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑपरेट करती है। तो इसमें कंपनी नॉर्थ इंडियन और खासकर कंपनी पंजाबी और वेजिटेरियन डिशेस ऑफर करती है। दूसरा हो जाता है टेक अवे सर्विसेज। तो इसमें जो फूड ऑर्डर किया जाता है उसको आप अपने जो नज़दीकी आउटलेट्स है तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन फूड डिलीवरी। तो कंपनी का थर्ड पार्टी जो फूड डिलीवरी पार्टनर्स है जैसे कि स्विगी और जोमेटो है तो इनके साथ कंपनी का टाई अप है। तो यहाँ पर आप घर बैठे इनके जो फूड आइटम्स है वो मंगा सकते हैं। उसके बाद कंपनी क्लाउड किचन भी ऑपरेट करती है। अब अगर किसी को रेस्टोरेंट ऑपरेट करना है तो इसके लिए काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी बड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर छोटा स्पेस है तो यहाँ से क्लाउड किचन शुरू किया जा सकता है। तो ये कंपनी क्लाउड किचन भी ऑपरेट करती है। यानी कि कस्टमर्स तक अपनी अगर रीच को बढ़ानी है तो क्लाउड किचन एक बेहतर ऑप्शन होता है। इसके बाद आता है कैटरिंग सर्विसेज। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है यानी कि कॉर्पोरेट इवेंट हो, शादी या फिर पार्टी हो, यानी कि जहाँ पर भी बल्क ऑर्डर होता है तो कंपनी कैटरिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है। यानी कि कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है और इस तरह के बिजनेसेस में आगे ग्रोथ की भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर इनकम को भी देखें तो कंपनी का इनकम भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का इनकम जहां 16 से 17 करोड़ के राउंड है, 24 में बढ़ के 66 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 102 करोड़ का हो जाता है। फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 105 करोड़ का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 84 लाख का था, 24 में बढ़ के 4 करोड़ 64 लाख हो जाता है। तो 23 से 24 के बीच में प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। वैसे 25 में भी देखें तो ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट डबल हुआ है। यानी कि कंपनी ने 8 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया है और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 9 करोड़ का प्रॉफिट है। तो साल दर साल प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है।
हालांकि कंपनी के अगर पैट मार्जिन को देखें तो इसका पैट मार्जिन ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर कंपनी के ईबिटा को भी देखें तो इसका ईबिटा भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अगर रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 11.25 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 3,62 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। यानी कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। इसके अगर आरओई को देखें तो कंपनी का आरओई काफ़ी अच्छा है। आरओसी को देखें तो आरओसी भी काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है। और अगर पैट मार्जिन को देखें तो पैट मार्जिन ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि 8.60 का पैट मार्जिन है, तो ओके पैट मार्जिन है। वैसे बीटा मार्जिन भी देखें तो ओके है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 6.78 का है। ईपीएस कंपनी का 6.51 का है, तो ईपीएस भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। पी मल्टीपल 11.82 का है, तो पी वाइज देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव पी नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.41% है, जो कि आगे कम होने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप 127.90 करोड़ का है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी। कंपनी 11.82 करोड़ रुपए बैंक्वेट और रेस्टोरेंट के कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च करने वाली है। 4.27 करोड़ रुपए कंपनी सेंट्रलाइज किचन के कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च करेगी। 4.93 करोड़ रुपए कंपनी न्यू क्लाउड किचन के ऊपर खर्च करने वाली है और 2.30 करोड़ रुपए कंपनी पुराने क्लाउड किचन को अपग्रेड करने के लिए यूज करेगी। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 2 लॉट और मैक्सिमम 2 लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 3200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 2,40,400 रुपये रहेगा। अगर आप बीके चेन्नई पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो कम से कम 3 लॉट और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बीके चेन्नई पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो कम से कम 9 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 20 मई से यानी कि कल से ही खुल रहा है और ये 22 मई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 25 मई है, रिफंड डेट 26 मई, क्रेडिट डेट भी 26 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 27 मई को होने वाली है। अब इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आज के दिन 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 48,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 19% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 20% के अराउंड प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। हालांकि बहुत अच्छा प्रीमियम तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन अभी फिर से एक बार मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर आगे भी इसी तरह प्रीमियम में थोड़ा आपको जंप देखने को मिलता है, यानी कि बढ़िया प्रीमियम देखने को मिलता है, आईपीओ में भी थोड़ा बढ़िया डिमांड आता है, यानी कि एप्लीकेशंस लगता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। वैसे जो भी ये सेमी आईपीओ होता है तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी हाई होता है। एक तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होने के कारण आपका जो रिस्क है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है और इनमें लिक्विडिटी का भी इशू होता है, यानी कि जब चाहे आप सेल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें और अच्छे से मार्केट में डिमांड को भी जरूर चेक कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।